इस वीडियो में हम अपने किसान भाइयों को गंदम की पैदावार में इजाफ़ा करने के तरीके बताएंगे कि कौन से अवामल से आपकी गंदम की पैदावार में इजाफ़ा मुमकिन हो सकता है। गंदम की फ़सल में फ्लैग लीफ यानी सिट्टे वाला पत्ता सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है। अब तकरीबन हमारे इलाके में गंदम की फ़सल पर फ्लैग लीफ निकल चुका है। गंदम की फ़सल जब तकरीबन 60 दिन की हो जाती है तो नाड़ बन जाता है। अगर नाड़ की सबसे ऊपर वाली गांठ को एहतियात से खोला जाए, जो कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, तो आपको एक नन्हा सा सिट्टा नज़र आएगा। 20 से 25 दिन तक ये सिट्टा तने के अंदर ही रहता है और तना आपको थोड़ा सा फूला हुआ महसूस होता होगा। सिट्टे का ये दुरानिया गोब कहलाता है। हम अपनी ज़बान में इस दुरानियों को गोब कहते हैं। वो पत्ता जिसमें ये सिट्टा लिपटा हुआ होता है, उस पत्ते को हम फ्लैग लीफ या सिट्टे वाला पत्ता कहते हैं। चौथे नोड पर, जिसे हम गांठ भी कहते हैं, निकलने वाला ये आखिरी पत्ता होता है। फ्लैग लीफ के नीचे सिट्टा होता है। फ्लैग लीफ ही सिट्टे में बनने वाले दानों की भराई करता है। यानी कि आपके फ्लैग लीफ ने ही ये फ़ैसला करना होता है कि आपके सिट्टे में कितने दाने होंगे और उन दानों का साइज़ क्या होगा। गंदम की फ़सल में फ्लैग लीफ बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है। आपकी पैदावार का तकरीबन 30 से 40% इस लीफ पर ही मुनहसर होता है। गंदम की फ़सल में फ्लैग लीफ तकरीबन हम इसे आप गंदम के पौधे का सोलर पैनल भी कह सकते हैं। गंदम के पौधे में 40% से ज़्यादा फोटोसिंथेसिस ज़ाई तालीफ का अमल सिर्फ़ इस फ्लैग लीफ पत्ते में ही होता है। फ्लैग लीफ ज़्यादा चौड़ा होता है और सबसे ऊपर होने की वजह से सूरज के सामने होता है, क्योंकि जो आपकी गंदम है उसके बाकी पत्ते झाड़ ज़्यादा होने की वजह से नीचे रह जाते हैं, उन पर रोशनी सही तरीके से नहीं पड़ती। तो ये फ्लैग लीफ सबसे ऊपर होता है सूरज के सामने। तो इस पत्ते पर सूरज की रोशनी ज़्यादा पड़ती है और पत्ते में मौजूद सब्ज़ मादा, जिसे हम साइंसी नाम क्लोरोफिल देते हैं, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड जो मिलकर पौधे की खुराक ग्लूकोज बनाता है और ये खुराक दानों की भराई के लिए इस्तेमाल होती है। दानों की भराई के लिए दरकार 75% ग़िज़ाई अज्जा फ्लैग लीफ में ही होते हैं। फ्लैग लीफ के नीचे वाले पत्ते की लंबाई फ्लैग लीफ से ज़्यादा होती है, लेकिन चौड़ाई कम होती है। नीचे वाले पत्ते पर सूरज की रोशनी कम पड़ती है, इसलिए इन पत्तों में खुराक भी कम ही बनती है। इस तरह 70% पैदावार का इन्हिसार फ्लैग लीफ, सिट्टे के सब्ज़ ग्लूमोज और सिट्टे के बाल पर होता है। इसमें तकरीबन 40% 40% फ्लैग लीफ और 30% दूसरे जो आपके सिट्टे के बाल हैं उनका हिस्सा होता है और बाकी 30% पैदावार का इन्हिसार नीचे वाले पत्तों पर होता है। अगर किसी वजह से फ्लैग लीफ ख़राब हो जाए या गिर जाए तो नीचे वाले पत्ते दानों की भराई का काम करते हैं। दानों की भराई और सेहतमंद दानों के हसूल के लिए, उनके सही वज़न के लिए, उनकी शक्ल व सूरत की दुरुस्तगी के लिए फ्लैग लीफ का सेहतमंद होना बहुत ही ज़रूरी है। फ्लैग लीफ का साइज़ जितना बड़ा होगा इतनी ही ज़्यादा खुराक बनेगी और इतनी ही दानों की भराई भी ज़्यादा होगी। दानों का साइज़ बड़ा और वज़न ज़्यादा होगा और फिर किसान पैदावार भी ज़्यादा हासिल कर सकेगा। बढ़ोतरी और पैदावारी दोनों मरलों में फ्लैग लीफ का सेहतमंद और चमकदार होना बहुत ज़रूरी है। फ्लैग लीफ का सेहतमंद होना दो तरह से है। एक तो हम कह सकते हैं बीमारियों से पाक होना, जिसे हम रस्ट कहते हैं, या इस तरह की दूसरी बीमारियां जिनकी वजह से पत्ता अपना सब्ज़ रंग यानी क्लोरोफिल जो मादा है वो खो देता है, उस पर पिलाहट सी आ जाती है। दूसरी वजह हम कह सकते हैं पत्ते का भरपूर चौड़ा और गहरा सब्ज़ होना, जो कि फ़सल को दी गई खुराक पर मुनहसर है। यूरिया की कमी यानी नाइट्रोजन की कमी इसका रंग हल्का सब्ज़ कर सकती है। ये जान लें कि गहरे सब्ज़ पत्ते में भरपूर क्लोरोफिल होता है, जो कि खुराक बनाने में इस्तेमाल होता है। तो हम जो हमारा फ्लैग लीफ है उसकी बढ़ोतरी के लिए, उसकी सेहत के लिए, उसकी तंदुरुस्ती के लिए क्या कर सकते हैं। पहली बात तो ये है कि हमें रस्ट वाली स्प्रे करनी चाहिए। इन दिनों बारिशी मौसम है
तो रस्ट के हमले की शिकायत नज़र आ रही है, तो उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि किसी अच्छी कंपनी का, जैसे बायर है या सिजेंटा है, बायर की नटीवो का स्प्रे इस्तेमाल करेंगे। उसके अंदर 2 ताकतवर जहरें होती हैं और एक एक्स्ट्रा पीजीआर भी शामिल होता है, जो फसल की रंगत को बेहतर बनाता है। पीजीआर की बदौलत आपकी फसल पहले से भी भरपूर सेहतमंद हो जाती है। तो दूसरा, ये अगर आप टाइम से कर लेते हैं तो रस्ट आने से भी तकरीबन जो नटीवो है वो आपके पौधे को महफूज रखती है। अगर आपको नटीवो नहीं मिलती तो आप टिलट का स्प्रे कर सकते हैं, सिजेंटा वालों की टिलट, ये भी एक अच्छा जहर है। तो ये होगी बीमारियों से बचाव। और दूसरा, पत्ते की भरपूर गहरा सब्ज़ रंग या उसकी सेहत के लिए हम कोशिश करेंगे किसी अच्छी कंपनी के NPK का स्प्रे करेंगे। और NPK के स्प्रे अगर आपको नहीं दस्तयाब तो आप कैटालिस्ट ले सकते हैं FMC वालों की। सबसे बेहतर तो आपको के लीफ के नाम से एक जाफ़र का प्रोडक्ट मिलता है, उसके अंदर पोटाश और सल्फ़र का मिक्सचर होता है। पत्तों की सब्ज़ा और हरियाली के लिए हम के लीफ का स्प्रे अगर करें तो सबसे बेहतर और अच्छे नताइज आपको मिल सकते हैं। दूसरा, के लीफ की कीमत भी आपको कम कीमत में ही मिल जाएगा। तकरीबन इसकी कीमत आपको 1270-80 रुपये में ये 2 kg आपको आसानी से मार्केट से मिल सकता है। जब आपका फ्लैग लीफ निकल आता है तो इससे कई किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ता है। फ्लैग लीफ का साइज़, चौड़ाई चूँकि ज़्यादा होती है तो इस पर बीमारियों, ख़ास तौर पर रस्ट या रत्ती के स्पोर ज़्यादा गिरते हैं और सबसे पहले फ्लैग लीफ को ही नुकसान पहुँचाते हैं। अगर फसल पर रस्ट या रत्ती का हमला हो जाए तो 70% तक नुकसान हो सकता है आपकी पैदावार का। रस्ट फ्लैग लीफ निकलने के बाद किसी भी वक्त हमला कर सकती है। फ्लैग लीफ पर मौसमियाती तब्दीलियों, ख़ास तौर पर जिसे हम कोहरा कहते हैं, कोहरे का असर भी ज़्यादा होता है और दबाव का शिकार भी हो जाता है। जब फसल किसी भी किस्म के दबाव का शिकार होती है, पत्तों में खुराक बनाने का अमल सुस्त रवि का शिकार हो जाता है, पौधे का कलर भी चेंज हो जाता है, पौधे में खुराक की कमी हो जाती है। ऐसी सूरत में फसल पर अमाइनो एसिड का स्प्रे ज़रूरी हो जाता है। कोशिश करें अमाइनो एसिड जब भी आप मार्केट में ख़रीदने जाएं तो जाफ़र वालों का L अमाइनो एसिड जो टीकामिन मैक्स के नाम से मौजूद है वो ख़रीदें। माहिरीन ये सिफारिश करते हैं कि जब फ्लैग लीफ निकल आए तो फसल पर अमाइनो एसिड और रस्ट के लिए कोई भी फंजीसाइड मिलाकर स्प्रे करें। इससे एक तो फ्लैग लीफ की सेहत बेहतर होगी और दूसरा, फ्लैग लीफ रस्ट या रत्ती के हमले से भी महफूज रहेगा। इस साल फसल मौसमियाती तब्दीलियों, ख़ुसूसन कोहरे की वजह से स्ट्रेस का शिकार है। दूसरा, बारिशों की वजह से नमी ज़्यादा है जो रस्ट या रत्ती के फैलने का सबब बन सकती है। तो लिहाजा मेरा काश्तकार दोस्तों से यही मशवरा है कि फ्लैग लीफ निकलने के बाद अपनी फसल पर अमाइनो एसिड बासाब तकरीबन 400 से 500 मिलीलीटर फ़ी एकड़ और बायर वालों का नटीवो मिक्स करके फसल पर स्प्रे करें। इससे फ्लैग लीफ को इजाफी खुराक भी मिलेगी, फ्लैग लीफ सेहतमंद होगा और फ्लैग लीफ में खुराक ज़्यादा बनेगी और फसल की रस्ट या रत्ती से भी हिफाजत हो जाएगी। जो ज़मींदार 60 से 70 मन पैदावार हासिल करना चाहते हैं, इनके लिए ये मेरी आज की सिफारिशात बहुत ही फ़ायदेमंद होंगी। उम्मीद है किसान भाई इन मशवरों पर अमल करके अपनी पैदावार में खातर खा इजाफ़ा मुमकिन बनाएंगे। खुश रहें और खुशियाँ बाँटें।